Good evening. We will begin shortly in 2 minutes so that others can join us as well. नमस्कार। हम लोग थोड़ी देर में शुरू करेंगे। कुछ समय देते हैं बाकी और लोगों को सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार। हिंदी मतदाता भाषा कार्यशाला में सभी समुदायों का स्वागत है। आज की प्रस्तुति 5 मार्च 2024 के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव के बारे में है। मैं आपको चुनाव के बारे में कुछ विवरण प्रदान करूंगी। Good evening and welcome to our 2024 Voter Language Workshop. This webinar will be presenting in both English and Hindi. It will start and end soon at 7 p.m. This webinar is being recorded and will be posted on our Registrar of Voters YouTube channel later. During the webinar, you may enter questions in the chat messages box or in the question and answer box. We will get to your questions at the end of the webinar. हमारी 5 मार्च 2024 मतदाता भाषा कार्यशाला में आपका स्वागत है। यह वेबिनार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। वेबिनार कुछ ही देर में शुरू होगा और शाम 7 बजे समाप्त होगा। कार्यशाला को रिकॉर्ड और संग्रहित किया जा रहा है और बाद में हमारे मतदाता पंजीयक के YouTube चैनल पर पोस्ट किया जाएगा। वेबिनार के अंत में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मीटिंग लिंक प्राप्त करने के लिए पूर्व पंजीकरण करें। वेबिनार के दौरान बोलने के लिए हाथ उठाए बटन पर क्लिक करें या आप चैट संदेश बॉक्स या प्रश्न एवं उत्तर बॉक्स में प्रश्न दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं www.sccvote.org। These language workshops are being held over the next 3 weeks. You can find the complete list of dates on our county website at sccvote.org. You will be required to register online for the webinar in advance, and a link will be sent to your email. Tonight will be presented in English by myself, Jose, and in Hindi by Nita Sinha, and assisted by Natalie Goolsby as our webinar facilitator. आज के हिंदी मतदाता भाषा कार्यशाला में मैं नीता सिन्हा चुनाव विशेष जानकर द्विभाषी आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी भी प्रश्न के लिए आप nita.sinha@rov.scc.gov.org पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे अंग्रेजी प्रस्तुतकर्ता होजे पोसेदास होंगे और हमारे वेबिनार सुविधाकर्ता नैटली हैं। यह मतदाता भाषा कार्यशाला का फ्लायर है जिसका उद्देश्य 5 मार्च 2024 राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव के लिए 14 भाषाओं में चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना और मतदाताओं की सहायता करना है।
आप तिथियों की पूरी सूची हमारी काउंटी वेबसाइट www.sccvote.org पर पा सकते हैं। आपको वेबिनार के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाएगा। आप फ्लायर के बाईं ओर क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, जो आपको पूर्व पंजीकरण करने और प्रस्तुति में भाग लेने के लिए सीधे लिंक पर ले जाएगा। कार्यशाला की बैठक के अंत में प्रश्नोत्तर। This election year begins with the presidential primary, which is being held in March. This early primary election month was selected by the state of California and began in 2020. Prior to 2020, the presidential primary had been held in June. During non-presidential election years, for example, during the elections for the governor of California, the primary will continue to be held in June, as was the case in 2020, and will be again in 2026. It's not too late to register for this primary election. Official registration deadline is by February 20, but if you miss that deadline, you can still register under what is called conditional voter registration. कैलिफोर्निया राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव 5 मार्च 2024 को निर्धारित है। 2020 से पहले राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव जून में आयोजित किया जाता था। मतदाता चयन अधिनियम के अंतर्गत 2020 से कैलिफोर्निया राज्य द्वारा प्राइमरी चुनाव मार्च में होने लगा है। गैर राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राथमिक चुनाव जून में जारी रहेगा, जैसा कि उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर के चुनाव 2022 में हुआ था। यदि आपको अपना डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है या आपका मतपत्र गुम हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप 27 फरवरी 2024 तक प्रतिस्थापना मतपत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आधिकारिक पंजीकरण की समय सीमा 20 फरवरी तक है, लेकिन यदि आप उस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप हमारे सशस्त्र मतदाता पंजीकरण के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। कैलिफोर्निया राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव 5 मार्च 2024 को निर्धारित है। मतदाता पंजीयक कार्यालय 5 फरवरी 2024 से डाक द्वारा मतपत्र भेजना शुरू कर देगा। As a reminder, you will need to re-register if you changed your legal name or chose to change your political party designation. Almost a third, 29% of county registered voters have elected to be listed as no party preference voters, meaning that they belong to no political party. As a result of their no party preference status, NPP for short, they have certain restrictions on voting for presidential candidates that we will explain tonight. If you wish to vote for a candidate that identifies as belonging to the Green Party, the Peace and Freedom Party, or the Republican Party, then you must register for that candidate's political party by February 20 in order to get a ballot with the names of candidates from those parties. एक अनुस्मारक के रूप में, यदि आपने अपना कानूनी नाम बदला है या राजनीतिक पार्टी संबंधिता बदलने का विकल्प चुना है, तो आप फिर से पंजीकरण कराना होगा। लगभग 1/3 काउंटी पंजीकृत मतदाताओं ने नो पार्टी प्रेफरेंस मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए चुना है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। उनकी नो पार्टी प्रेफरेंस स्थिति संक्षेप में एनपीपी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए मतदान पर उनके पास कुछ प्रतिबंध हैं, जिन्हें हम आज रात समझाएंगे। यदि आप किसी ऐसे उम्मीदवार को मतदान देना चाहते हैं जो ग्रीन पार्टी, पीस एंड फ्रीडम पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, तो आपको उम्मीदवारों के नाम के साथ मतपत्र प्राप्त करने के लिए 20 फरवरी तक उस उम्मीदवार की राजनीतिक दल के साथ पंजीकरण कराना होगा। If you are a no party preference registered voter, it means that you as a voter will not receive a ballot with the names of presidential candidates. The reason for this is that political parties nominate presidential candidates
And in the primary election, you as a voter must belong to a political party in order to vote for a political party's candidate in the primary election happening on March 5th, 2024. However, of 6 qualified political parties in California, there are 3 political parties that will allow NPP voters to cross over and vote for their respective candidates. Those 3 parties are the American Independent Party, the Libertarian Party, and the Democratic Party. We will explain how you can request to vote for one of those parties. एक बार फिर मैं सभी मतदाताओं को याद दिलाती हूँ, जो मतदाता किसी पार्टी को निर्दिष्ट किए बिना पंजीकरण करते हैं या कोई पार्टी प्राथमिकता नहीं चुनते हैं, उन्हें बिना पार्टी प्राथमिकता वाले पंजीकृत मतदाता माना जाता है। इसलिए उन्हें जो मतपत्र मिलेगा, उसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सूची नहीं होगी। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं और 5 मार्च 2024 को होने वाले प्राथमिक चुनाव में किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को मतदान देने के लिए एक मतदाता के रूप में आपका किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना आवश्यक है। ये 3 राजनीतिक दल अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी एनपीपी मतदाताओं को अपने राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में भाग लेने की अनुमति देते हैं। एनपीपी मतदाता इन 3 पार्टी मतपत्रों में से किसी एक का अनुरोध कर सकते हैं और राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में उस पार्टी के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं। इन 3 पार्टी मतपत्रों में से किसी एक को चुनने का मतलब यह नहीं है कि एनपीपी मतदाता उस पार्टी के साथ पंजीकृत हैं। वे अभी भी एनपीपी मतदाता बने रहेंगे। हम बताएंगे कि आप उनमें से किसी एक दल को मतदान देने का अनुरोध कैसे कर सकते हैं। To repeat, if you are a NPP voter, you will receive a ballot that does not include the names of presidential candidates for this primary election. But the registrar of voters did mail to the almost 300,000 no party preference registered voters the opportunity to request what is called a crossover ballot. This crossover ballot is what will allow NPP voters to vote for the candidates of the 3 political parties mentioned earlier: American Independent Party, the Libertarian Party, and the Democratic Party. फिर से याद दिला दूं कि यदि आप एनपीपी मतदाता हैं तो आपको एक मतपत्र प्राप्त होगा जिसमें इस प्राथमिक चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं होंगे। मतदाता पंजीयक कार्यालय ने लगभग 3 लाख बिना मत पार्टी प्राथमिकता वाले पंजीकृत मतदाताओं को क्रॉस ओवर मतपत्र प्राप्त करने का अनुरोध का अवसर देता है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में सभी एनपीपी मतदाताओं को इसकी जानकारी डाक द्वारा भेजे गए थे। एनपीपी मतदाताओं को उनकी पार्टी प्राथमिकता नहीं होने की स्थिति और उनके मतपत्र में कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा के बारे में सूचित किया गया। एनपीपी मतदाताओं को अनुमोदित क्रॉस ओवर पार्टी मतपत्र विकल्पों के बारे में तथा क्रॉस ओवर मतपत्र का अनुरोध करने के बारे में सूचित किया गया। यदि आप अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या लिबर्टेरियन पार्टी प्राइमरी में मतदान करना चाहते हैं तो आप अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से संपर्क करें और उस पार्टी के लिए क्रॉस ओवर मतपत्र का अनुरोध करें। आपको पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, एनपीपी मतदाता जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, अस्थायी रूप से अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या लिबर्टेरियन पार्टी के राजनीतिक दल में मतदाता हो सकते हैं और इस प्रकार उस दल के उम्मीदवार के लिए प्राथमिक चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतदान देने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप ग्रीन पार्टी,
पीस एंड फ्रीडम पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी प्राइमरी में मतदान करना चाहते हैं तो आपको उस पार्टी के लिए मतपत्र प्राप्त करने के लिए 20 फरवरी 2024 तक पुनः पंजीकरण कराना होगा। A crossover ballot is the process by which a NPP voter can be allowed to vote in the primary election for a candidate that belongs to a political party that the NPP voter does not belong to themselves. In other words, the NPP voter who does not belong to any political party can temporarily be a voter in someone else's political party and thus be able to vote for a presidential candidate in the primary election. A NPP voter can request a crossover ballot to be sent to them by contacting the registrar of voters, either by phone, email, or in person, or by walking into a vote center and requesting a crossover ballot at the time that they check in to vote. क्रॉस ओवर मतपत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एनपीपी मतदाता को प्राथमिक चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार के लिए मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, जबकि एनपीपी मतदाता स्वयं उस राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। एक एनपीपी मतदाता पंजीयक कार्यालय से फोन द्वारा, ईमेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से मतदाता पंजीयक कार्यालय संपर्क करके क्रॉस ओवर मतपत्र भेजने का अनुरोध कर सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर है 408-299 वोट या टोल फ्री नंबर 866-430 VOTE पर कॉल करें या ईमेल करें या मतदान केंद्र में जाकर और मतदान देने के लिए चेक इन करते समय क्रॉस ओवर मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं। ये तीन दल अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी में मतदाता द्वारा अनुरोध की गई तीन पार्टियों में से किसी एक के लिए मतदाता पंजीयक कार्यालय एक नया क्रॉस ओवर मतपत्र भेज देंगे। यदि आप किसी अन्य पार्टी का मतपत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस पार्टी के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा या आप मतदान केंद्र पर पंजीकरण करा सकते हैं। Now we would like to explain the Voters' Choice Act, VCA for short, which was legislation that changed how voting is done now in California. Santa Clara County is a Voter Choice Act county since March 2020. There are 27 California counties that now follow the VCA model. This new model provides sending vote-by-mail ballots to all registered voters and provides for early voting, which is voting that happens before March 5th, which is typically referred to as Election Day or Election Tuesday. VCA also provides for vote centers, which allow all members of the voting community to vote regardless of their language, mobility, time constraints, ADA consideration, and other factors. Additionally, vote centers provide on-site services that were unavailable to voters prior to VCA implementation, such as ability to make a change of address, immediate reissue of ballots, and conditional voter registration, plus other benefits that will be explained shortly. अब हम मतदाता चयन अधिनियम संक्षेप में VCA की व्याख्या करना चाहेंगे, जो ऐसा कानून है जिसने कैलिफोर्निया में अब मतदान करने के तरीके को बदल दिया है। मतदान देने के अधिक तरीके प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कैलिफोर्निया में नवीनतम चुनाव मॉडल मतदाता विकल्प अधिनियम को 2016 में कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। सेनेट बिल 450 द्वारा स्थापित है। कैलिफोर्निया मतदाता विकल्प अधिनियम काउंटियों को एक मॉडल के तहत चुनाव कराने की अनुमति देकर कैलिफोर्निया में चुनाव का आधुनिकीकरण करता है, जो मतदाताओं के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करता है। यह चुनाव मॉडल मतदाताओं को यह निर्णय करने की अनुमति देता है कि उन्हें अपना मतदान कैसे, कब और कहां करना है।
मार्च 2020 से सांता क्लारा काउंटी एक मतदाता विकल्प अधिनियम काउंटी है। कैलिफोर्निया के 27 काउंटियां हैं जो अब मतदाता चयन अधिनियम मॉडल का पालन करती हैं। यह नया मॉडल सभी पंजीकृत मतदाताओं को मेल द्वारा मतदान मतपत्र भेजने और शीघ्र मतदान की सुविधा प्रदान करता है। यानी मतदान 5 मार्च से पहले होता है, जिसे आमतौर पर चुनाव दिवस या चुनाव मंगलवार के रूप में जाना जाता है। मतदाता विकल्प अधिनियम मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था करता है, जो मतदान समुदायों के सभी सदस्यों को उनकी भाषा, गतिशीलता, समय की कमी, एडीए विचार और अन्य कारकों की परवाह किए बिना मतदान देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र ऑन साइट सेवाएं प्रदान करते हैं, जो मतदान विकल्प अधिनियम से पहले मतदाताओं के लिए अनुपलब्ध थे, जैसे पते में परिवर्तन करने की क्षमता, मतपत्रों को तत्काल पुनः जारी करने की सुविधा, सशस्त्र मतदाता पंजीकरण की सुविधा, साथ ही अन्य लाभ जिनके बारे में शीघ्र ही बताया जाएगा। मतदाताओं को अपने काउंटी में किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है। पूरे काउंटी में सुरक्षित मतपत्र डालने के लिए मतपत्र पेटी उपलब्ध कराता है। With the Voters' Choice Act, every registered voter now receives a vote by mail packet, which contains their ballot and envelope along with instructions and further information. These are mailed 29 days prior to Election Day, March 5th. It includes a prepaid postage envelope. Vote by mail envelope, or VBM for short, can be mailed back or can be placed in a marked Registrar of Voters drop box at any vote center or at the office of the Registrar of Voters. अब आपके पास घर से मतदान करने की सुविधा है। डाक द्वारा मतदान करने से आपको घर से मतदान करने और जल्दी मतदान करने की सुविधा मिलती है। आप 29 दिन पहले डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। मतदाता विकल्प अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को अब डाक द्वारा मतपत्र पैकेट प्राप्त होता है, जिसमें उनके मतपत्र और लिफाफे के साथ साथ निर्देश और अतिरिक्त जानकारी होती है। इन्हें चुनाव दिवस 5 मार्च से 29 दिन पहले मेल किया जाता है। प्रदान किए गए लिफाफे में डाक भेजने पर कोई डाक शुल्क आवश्यक नहीं है। अपना डाक मतपत्र को कैसे वापस करें? यूएसपीएस डाक द्वारा चुनाव के दिन या उससे पहले पोस्टमार्क किया जाना चाहिए। पूरे सांता क्लारा काउंटी में 102 आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में किसी एक में डाल दें। 24 फरवरी से 5 मार्च तक किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाता पंजीयक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। Here you see a vote by mail envelope that will come in a large white envelope to your home. The contents of the envelope are listed on the screen. It is important that your envelope is returned no later than 8 p.m. on Election Day, March 5th, or postmarked by March 5th at 8 p.m. यहाँ आप एक डाक द्वारा मतदान रिटर्न लिफाफा देख रहे हैं, जो पात्र मतदाताओं को एक बड़े सफेद लिफाफे में पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। डाक से भेजा गया सफेद मतपत्र लिफाफे में मतपत्र, नीला डाक शुल्क पूर्व भुगतान लिफाफा, मतदान निर्देश और मैंने मतदान किया स्टिकर होगा। मतपत्र पेटी और मतदान केंद्र सूची भी शामिल होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना मतदान किया गया मतपत्र चुनाव के दिन 5 मार्च को रात 8 बजे तक वापस कर दिए या चुनाव के दिन या उससे पहले पोस्टमार्क कर दिया जाए और चुनाव के दिन 7 दिन के भीतर मतदाता रजिस्ट्रार के कार्यालय को प्राप्त हो जाए। Our county has secured 104 vote centers which the public can come to vote in person.
Voters can benefit from these vote centers by having access to these services. Their ballots will be counted in the early results of voting on election night. They can request a language ballot on demand. They can vote using a paper ballot or electronic ballot. They can request a replacement of ballots marked in error, or what we call spoiled ballots. हमारे काउंटी ने 104 मतदान केंद्र सुरक्षित किए हैं, जहां जनता व्यक्तिगत रूप से मतदान करने आ सकती है। 23 मतदान केंद्र 24 फरवरी 2024 को खुलेंगे और शेष 21 मतदान केंद्र 2 मार्च 2024 को खुलेंगे। मतदान के लिए पूरे 2 सप्ताहांत होंगे। मतदाता सांता क्लारा काउंटी के किसी भी मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं। वे अपने स्थानीय उपायों और प्रस्तावों के साथ मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं। सुलभ मतदान विकल्प, टचस्क्रीन मतपत्र, ऑडियो मतपत्र, द्विभाषी मतपत्र और सहायता उपलब्ध है। वे कागजी मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। सशस्त्र मतदाता पंजीकरण द्वारा उसी दिन पंजीकरण एवं मतदान अपने स्थायी मतपत्र पर मतदान करने के लिए अपना पता अपडेट करें। यदि मतदाताओं का डाक मतपत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है या मतदाता अपने चयन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे प्रतिस्थापना मतपत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कर्ब साइड मतदान भी उपलब्ध है। मतदाता को मतदान केंद्र से जितना करीब संभव हो उतना करीब पार्क करने की अनुमति मिलती है। मतदाता एक निर्दिष्ट फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मतदान केंद्र का कर्मचारी मतदाता को मतदान सामग्री प्रदान करेगा, जो कि सड़क या कार में मतदान करने के लिए आवश्यक होगी। कर्ब साइड विकल्प मतदान केंद्र और मतदाता पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध है। हमारे पास मतदान केंद्र के रूप में चर्च, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र और अन्य स्थान हैं। You can return your vote by mail ballot envelope as early as possible starting February the 5th. Here's what our VBM drop boxes look like. We also have some older VBM drop boxes that may look slightly different, but all ROV drop boxes are marked with the ROV and county logo. These boxes get picked up more often as election day draws closer. आपका नीला डाक द्वारा मतदान मतपत्र कैसे लौटाएं? किसी भी 102 आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में सोमवार 5 फरवरी 2024 से डाल सकते हैं। सभी मतदाता पंजीयक कार्यालय ड्रॉप बॉक्स आरओवी और काउंटी लोगों से चिन्हित हैं। अपना मतपत्र जल्दी भेजें या मेल करें ताकि इसे चुनाव की पहली रात के परिणामों में शामिल किया जा सके। कृपया ध्यान दें कि यदि आप लिफाफे पर हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं या हस्ताक्षर आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो आपका मतपत्र नहीं गिना जाएगा। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता है, ये मतपत्र पेटी अधिक बार उठाए जाते हैं। मतदाता 24 फरवरी 2024 से किसी भी मतदान केंद्र पर लौटा सकते हैं। यूएसपीएस द्वारा 5 मार्च 2024 को रात 8 बजे तक पोस्ट मार्क किया जाना चाहिए। मतदाता 5 फरवरी 2024 से मतदाता पंजीयक कार्यालय में भी मतपत्र वापस कर सकते हैं। For those who prefer not to mail or use a drop box, they can also vote in person at any vote center in the county. Voters can vote at any of the 104 vote centers that will be opening soon. The dates and hours are posted on the screen, and a complete list of locations with date and hours of service is included in your county voter information guide. तेईस मतदान केंद्र चुनाव दिवस से 2 पूर्ण सप्ताहांत पहले खुल जाएंगे। शनिवार 24 फरवरी से सोमवार 4 मार्च तक मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
दोपहर के भोजन के समय भी खुला रहेगा। चुनाव के दिन मंगलवार 5 मार्च 2024 को 104 मतदान केंद्र खुले रहेंगे। चुनाव के दिन मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। मतदान चुनाव के दिन से 29 दिन पहले 5 फरवरी से मतदाता पंजीयक कार्यालय में मतदान कर सकते हैं। हमारे पास मतदान केंद्र के रूप में कुछ काउंटी पुस्तकालय भी हैं। प्रारंभिक मतदान के दिनों में पुस्तकालय के मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। Every registered voter who is eligible to vote is mailed 2 mailers. Each mailer contains important information about the election. Mailers are sent out 45 days and 29 days prior to Election Day. मैंने पहले उल्लेख किया था कि 5 मार्च के राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में मतदान करने के पात्र प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को मतदाता विकल्प अधिनियम मॉडल चुनाव पर 2 मेलर्स भेजे जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नमूना मेलर है। प्रत्येक मेलर में चुनाव संबंधी उपयोगी जानकारी होगी। इस जानकारी से अपने घर के सभी पंजीकृत सदस्यों को अवगत कराएं। मेलर भेजा जा रहा है चुनाव के 45 दिन और 29 दिन पहले। इसमें एक क्यूआर कोड भी है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। यह आपको राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव और अन्य चुनाव सूचनाओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वेब पेज पर ले जाएगा। In this screen is a summary of the Voters' Choice Act. The vote by mail packets are starting to be mailed the week of February the 5th. There will be 102 ROV vote by mail drop boxes. Early voting starts on February the 5th. There are 23 vote centers that will open on Saturday, February 24th, and a total of 104 opening starting Saturday, March 2nd. Voting hours at these locations are from 9 a.m. to 5 p.m. Election day, the last day to vote is Tuesday, March 5th. You can vote from 7 a.m. to 8 p.m. वीसीएस सारांश। कैसे, कहाँ, कब मतदान करें। मतदाता विकल्प अधिनियम एक मॉडल चुनाव मतदाताओं को यह चुनने की अनुमति देते हैं कि उन्हें अपना मतपत्र कैसे, कब और कहां वापस करना है। 5 फरवरी 2024 से सभी पंजीकृत मतदाताओं को डाक द्वारा मतदान पैकेट भेजे जाएंगे। मतदाता अपना मतपत्र 5 फरवरी 2024 से पूरे सेंटा क्लारा काउंटी में 102 आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में किसी एक मतदाता पंजीयक कार्यालय में वापस कर सकते हैं। इसे यूएसपीएस के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यदि मतदाता किसी मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हैं तो शनिवार 24 फरवरी 2024 से 23 मतदान केंद्र 11 दिनों के लिए खुले रहेंगे। मतदान का समय 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक होगा। पुस्तकालय मतदान केंद्र का समय 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे होगा। शनिवार 2 मार्च 2024 को 104 मतदान केंद्र उपलब्ध हैं। पुस्तकालय मतदान केंद्र का समय और अन्य केंद्र का समय चुनाव के दिन 7 बजे सुबह से रात 8 बजे तक होगा। This screen provides instruction on how to mark your ballot either from home or at a vote center. Please use the provided permanent marker and mark your selections as indicated. You do not need to overdo the marking. Ballots are created so that they will not mark the opposite side of the ballot. यह स्क्रीन घर से या मतदान केंद्र पर अपने मतपत्र को कैसे चिन्हित करें, इस पर निर्देश प्रदान करती है। घर से काले या नीले पेन का उपयोग करें और यदि मतदान केंद्र पर हैं तो अपनी पसंद से दाईं ओर
प्रत्येक अंडाकार को पूरी तरह से भरने के लिए एक शार्पी पेन का उपयोग करें। मतपत्र पर निशान लगाने के लिए चेक, एक्स या गोल का प्रयोग न करें। अब आपके आधिकारिक मतपत्र पर कोई व्यक्तिगत जानकारी या पहचान चिन्ह नहीं हो, आपको मार्किंग पास करने की आवश्यकता नहीं है। मतपत्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मतपत्र के दोनों ओर अंडा आकार ओवरलैप ना हो। आपके आधिकारिक मतपत्र पर कोई व्यक्तिगत जानकारी या पहचान चिन्ह नहीं करें। केवल योग्य राइट इन मतपत्र के लिए मतदान करने के लिए दिए गए रिक्त स्थान पर योग्य लिखित एकमात्र उम्मीदवार का नाम लिखें। केवल लिखने के लिए स्थान के दाईं ओर के अंडाकार को पूरी तरह भरें। मतपत्र पर पहले से छपा उम्मीदवार का नाम न लिखें। केवल पूर्व अनुमोदित राइट इन उम्मीदवार ही मतदान देने के पात्र हैं। Santa Clara County is a multilingual county, and as a result, we provide ballots in the following languages. Available languages for paper, touchscreen, and audio ballots include those listed here: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. There are also facsimile paper ballots for the following languages: Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. हम व्यक्तिगत रूप से 9 भाषाओं में सहायता प्रदान करते हैं। पेपर, टचस्क्रीन और ऑडियो मतपत्रों के लिए 9 भाषाएं उपलब्ध हैं: चाइनीज, अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियन, स्पेनिश, तागालॉग और वियतनामीज। हम इन 5 भाषाओं के लिए प्रतिकृति मतपत्र भी प्रदान करते हैं: गुजराती, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, तमिल। Our website is your best source for resources available to you, the voters of Santa Clara County. sccvote.gov is the site that you want to visit to find out ballot drop-off locations, vote center locations. You can check your voter registration. You can register online as a new voter. You can also track your ballot. And if you need, you can access the remote accessible vote by mail system. मतदाताओं का ऑनलाइन संसाधन। हमारे वेबसाइट sccvote.gov पर जाएं। नए अपडेटेड पंजीयक वेब पेज पर चुनाव टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू में आपको 5 मार्च 2024 के राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव दिखाई देगा। इसे क्लिक करें और आप 5 मार्च 2024 राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता पंजीयक कार्यालय वेबसाइट को 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यदि आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करें और हिंदी भाषा ढूंढें और उस पर क्लिक करें। सभी जानकारी के लिए अलग-अलग टैब हैं। अन्य और जानकारियां उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण कैसे करें, मतदाता पंजीकरण हेतु मार्गदर्शिका, मतपत्र जारी किए गए और वापसी के आंकड़े, डाक मतपत्र ट्रैकिंग, चुनाव परिणाम, आपातकालीन मतपत्र वितरण कार्यक्रम। यदि आप आरओवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप गेट इन्वॉल्व टैब पर जा सकते हैं और शामिल होने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी और अवसर प्राप्त कर सकते हैं। You have two options to find a vote center. Through our website, you can either click to view the PDF list and print it, or if you only want to look online at the available vote centers, simply scroll down the web page and you can see them listed there. वेब पेज पर आधिकारिक मतदान केंद्र सूची और शेड्यूल ढूंढें। कृपया व्यक्तिगत रूप से वोट करें, टैब पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर
आधिकारिक वोट केंद्र सूची और शेड्यूल पर क्लिक करें। मतदान केंद्रों की सूची देखने के लिए दो विकल्प हैं। यदि आप केवल मतदान केंद्रों की सूची देखना चाहते हैं तो वेब पेज के नीचे सूची ढूंढें। यदि आप पीडीएफ सूची देखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करें और मतदान संसाधन के तहत आधिकारिक मतदान केंद्र पीडीएफ सूची पर क्लिक करें और इसे प्रिंट करने का विकल्प है। मतदान केंद्र स्थानों की सूची काउंटी की डाक से भेजी गई मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में भी पाई जा सकती है। 11 दिनों के मतदान केंद्र और 4 दिनों के मतदान केंद्र के लिए अलग सूची है। Similar to your search for vote centers, you can also search for ballot drop box sites, also by going to our website. And again, you can click to view the PDF list. You can print it if you choose to, or if you only want to look at what's available, you can go to the Dropbox and scroll down the page, and it will list the Dropbox sites that may be nearest you. वेब पेज पर आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स स्थानों की सूची खोजने के लिए कृपया मेल द्वारा वोट टैब पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप साइट और प्रारंभिक मतदान सूचना पर क्लिक करें। पीडीएफ में ड्रॉप बॉक्स स्थानों की पूरी सूची प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स साइटों को पीडीएफ फाइल के रूप में देखें। यह स्थान खोजने के लिए एक शहर का चयन करें। मतपत्र ड्रॉप बॉक्स स्थानों की सूची मेल द्वारा भेजी गई है। काउंटी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में भी पाई जा सकती है। The Registrar of Voters also has a phone app, which is another useful tool. Voters can search for a vote center or drop box by address and also set the distance to find those locations. When you click on the Find Drop-Off Locations or Find Vote Center Locations, the app page will display if you select On to find the nearest vote center or drop box, or select Off to find a vote center or drop box nearest to a specific address. Click on the Go button to initiate a search and obtain your results. मतदाता पंजीयक के पास एक मोबाइल ऐप SCC वोट है जो उपयोगी है। इस ऐप पर क्लिक करते ही आपको कई सेवाएं मिलेंगी। उदाहरण स्वरूप मतदान केंद्र या आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के लिए स्थान ढूंढना। मतदान केंद्र का स्थान खोजने के लिए मतदान केंद्र ढूंढे पर क्लिक करें या मतपत्र डालने का स्थान खोजते समय मतपत्र ड्रॉप ऑफ ढूंढे पर क्लिक करें। स्लाइड में छवि दिखाती है कि वेब पेज पर चालू या बंद का चयन करके निकटतम ड्रॉप ऑफ बॉक्स को खोजने का विकल्प कैसे प्रदर्शित होता है। चालू का चयन करने पर आपके वर्तमान स्थान के आधार पर निकटतम ड्रॉप ऑफ बॉक्स मिल जाएगा। बंद का चयन करने पर निकटतम विशिष्ट स्थान या निवास के लिए निकटतम ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा। खोज शुरू करने और ड्रॉप ऑफ बॉक्स स्थान परिणाम प्राप्त करने के लिए जाएं और क्लिक करें। Our website also provides resources for voters with accessibility issues or requests. Audio recording, for example, of the CVIG, the County Voter Information Guide, are available by request. This service has been available for many years now. Please call the listed numbers on your screen to request more information and the audio recordings. Audio recordings are available in all ballot languages. You can also request a remote accessible vote by mail ballot available to all registered voters. You can again call our website and find the information online, and we'll be happy to assist you.
सेंटा क्लारा काउंटी के मतदान पंजीयक कार्यालय विकलांग मतदाताओं के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें मतदान देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में मदद मिल सके और मतदाताओं को मतदान देने का एक आसान तरीका प्रदान किया जा सके। काउंटी मतदाता सूचना गाइड की ऑडियो रिकॉर्डिंग अनुरोध पर उपलब्ध है। यह सेवा कई वर्षों से उपलब्ध है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हैं, तो आप चुनाव के दिन या उससे पहले मतदाता पंजीयक कार्यालय या सेंटा क्लारा काउंटी के किसी भी मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। मतदान केंद्र आसान मतदान उपकरण प्रदान करते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन उपकरण, ऑडियो वोटिंग विकल्प, कर्बसाइड मतदान। उम्मीदवार के रिकॉर्ड किए गए बयान उपलब्ध हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग सभी मतपत्र भाषाओं में उपलब्ध है। कैलिफोर्निया चुनाव संहिता सभी पंजीकृत मतदाताओं को 5 मार्च 2024 के चुनाव के लिए अपने मतपत्र डाउनलोड करने, मतदान करने और प्रिंट करने के लिए रिमोट एक्सेसिबल वोट बाय मेल बैलेट प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देती है। आप RAVBM मतपत्र आपके हस्ताक्षर के साथ आपके मूल नीले VBM लिफाफे में लौटाए जा सकता है। www.scvote.org/RAVBM पर जाएं और रिमोट एक्सेसिबल बैलेट का चयन करें। आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपके मतपत्र चयन को इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाता है। When at the vote center, please follow instructions on how to mark your paper ballot. Fill in the oval. Use permanent markers. The ink will dry fast. Place voted ballot inside your secrecy sleeve and then insert your ballot into the scanner. You can press the Cast Ballot button when you are ready, and that will complete your election ballot. मतदान केंद्र पर मतदाता के पास कागज या इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र जो टच स्क्रीन या ऑडियो है का उपयोग करके मतदान करने का विकल्प होता है। चेक इन के समय यदि आपने कागजी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करना चुना है, तो आपको एक मुद्रित कागजी मतपत्र दिया जाएगा और फिर आप निर्दिष्ट बूथ में मतपत्र पर शार्पी मार्कर से पेन से निशान लगाएं। मतपत्र पर निशान लगाने के लिए शार्पी पेन का उपयोग करने से यह सुनिश्चित होता है कि स्याही जल्दी सूख जाएगी और मतपत्र स्कैनर में ठीक से रखा गया है। मतदान देने के लिए अपनी पसंद के आगे पूरा अंडाकार भरकर अपनी पसंद बनाएं। जब चुनाव खत्म हो जाएगा और चुनाव की जांच हो जाएगी, मतदान किए गए मतपत्र को गोपनीयता आस्तीन के अंदर रखें और फिर मतपत्र को स्कैनर में डालें। जाएं और मतपत्र को सीधे स्कैन करने के लिए रखें। एक बार मतपत्र स्कैन हो जाने के बाद मतदाता इसकी समीक्षा कर सकते हैं और तैयार होने पर मतदान करने के लिए कास्ट बटन दबा सकते हैं। If you choose to use an electric ballot, you will see voting machines like this that may seem intimidating at first, but are very simple and straightforward to use. Vote centers provide alternate ways for all members of the community to vote regardless of their language, mobility, time constraints, ADA considerations, and other factors. These vote centers provide Americans with Disability Act technology that will include such things as the audio voting option, ADA compliant voting machines, touchscreens, ballot printers, and audio controls. मतदान केंद्र समुदाय के सभी सदस्यों को उनकी भाषा, गतिशीलता, समय की कमी, अमेरिकी विकलांग अधिनियम और अन्य सभी कारकों की परवाह किए बिना मतदान करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करते हैं। टच स्क्रीन इमेज कास्ट एक मतदान उपकरण है
जो पूरी तरह से अमेरिकी विकलांग अधिनियम का अनुपालन करती है। टच स्क्रीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है। यह सिर्फ एक मतपत्र चिन्हित करने वाला उपकरण है। उपकरण के कोई जानकारी संग्रहित नहीं की जाती है। प्रत्येक मतदान केंद्र और मतदाता पंजीयक कार्यालय में टच स्क्रीन मतदान की सुविधा उपलब्ध है। ऑडियो मतदान का विकल्प है। एडीए अनुपालक मतदान उपकरण उपलब्ध हैं। गोपनीयता बूथ, मतपत्र प्रिंटर, ऑडियो नियंत्रक उपलब्ध हैं। Vote centers provide ADA technology. The touchscreen voting, a change ballot language at any point of the selection. You can zoom in and out to enlarge the text. Selection can be changed as needed. You can type any approved writing candidates. You can move back and forth one ballot page at a time. And audio voting is also available. After making your selections on the touch screen, you can print the ballot, place the ballot printer inside your privacy sleeve, remove the voter card from the card slot, place the ballot printout into the scanner, and return the voter card to the election officer table. मतदान केंद्र अमेरिकी विकलांग अधिनियम तकनीक प्रदान करते हैं। यदि चुनी गई मतदान विधि टच स्क्रीन है, तो मतदाता सेटिंग्स पर टैप करके टच स्क्रीन को अनुकूलित कर सकता है। जैसे लिखावट को बड़ा करने के लिए जूम इन और जूम आउट करें। चयन के किसी भी समय मतपत्र की भाषा बदलें। मतदाता किसी भी समय अपना चयन बदल सकते हैं। किसी भी स्वीकृत राइट इन उम्मीदवारों को टाइप करें। एक समय में एक मतपत्र पृष्ठ को आगे और पीछे ले जाएं। ऑडियो मतदान उपलब्ध है। विशेष लंबी स्टाइलस अनुरोध पर उपलब्ध हैं। 9 भाषाओं में उपलब्ध हैं। चाइनीज, अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियन, स्पेनिश, तागालॉग, वियतनामी। मतदाता चयनों को चिन्हित करेगा और दिए गए स्थान पर किसी भी अनुमोदित राइट इन उम्मीदवारों को टाइप करेगा। एक बार जब मतदाता चयन पूरा कर लेता है, मतपत्र जांच करने के बाद चिन्हित मतपत्र को मुद्रित किया जाएगा और स्कैन करने के लिए स्कैनर में डाला जाएगा और यदि तैयार हो तो मतपत्र डाला जाए। मतपत्र का प्रिंटआउट गोपनीयता आस्तीन के अंदर रखें। कार्ड स्लॉट से वोटर कार्ड निकालें। वोटर कार्ड को चुनाव आधिकारिक टेबल पर लौटाएं। Any voter can ask to vote using an audio ballot. Each touchscreen voting machine includes one audio ballot controller that has oversized buttons. All ballot languages are available as audio ballots. You can cast your audio ballot by using the audio ballot controller. The ballot card will print. You insert your ballot into the scanner and you will complete your election voting. यदि मतदाता ऑडियो मतपत्र मतदान का तरीका पसंद करते हैं, तो हेडफोन के माध्यम से ऑडियो निर्देश प्रदान किए जाते हैं। स्लाइड पर ऑडियो टैक्टाइल इंटरफेस की छवि है। प्रत्येक टच स्क्रीन मतदान उपकरण में एक ऑडियो बैलेट नियंत्रक शामिल होता है। मतदाता बड़े आकार के बटनों के साथ ऑडियो नियंत्रक के माध्यम से चयन को चिन्हित करता है। सभी मतपत्र भाषाएं ऑडियो मतपत्र के रूप में उपलब्ध हैं। एटीआई नियंत्रक का उपयोग करके ऑडियो मतदान प्रक्रिया के बाद प्रिंटर एक चिन्हित पेपर मतपत्र तैयार करता है, जो आधिकारिक मतपत्र रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। मतदाता अपना मत डालने से पहले ऑडियो और विजुअल माध्यम का उपयोग करके अपनी पसंद की जांच करने में सक्षम है। All ballots must be inserted into the scanner at the vote center. These include your paper ballots, your touchscreen printed ballots, and your audio voting printed ballots. You can insert the ballot into the scanner and then review the ballot
when you can then press the cast button that will secure your selections. एक बार जब मतदाता अपने चिन्हित मतपत्र, कागजी मतपत्र, टच स्क्रीन या ऑडियो मतदान मतपत्र की जांच कर लेते हैं, तो वे स्कैनर पर जा सकते हैं और स्कैनिंग के लिए मतपत्र को स्कैनर में डाल सकते हैं। एक बार मतपत्र स्कैन हो जाने के बाद स्क्रीन टैबुलेटर मतपत्र स्कैनिंग प्रगति पर है संदेश प्रदर्शित करेगा। मतपत्र स्कैन होने के बाद इसे दोबारा जांचा जा सकता है और तैयार होने पर मतपत्र डालकर ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जा सकता है। यदि आपसे कुछ छूट गया है तो आप अपने मतपत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप रिटर्न बटन दबा सकते हैं। एक बार मतपत्र स्कैनर में चले जाने के बाद उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। Every voter receives a printed County Voter Information Guide, or CVIG for short. These are sent to each eligible voter's address. Everyone is mailed an English copy first. Bilingual copies are then sent to those registered voters who selected non-English ballots. They contain a list of drop-off boxes and vote centers, candidate statements, as well as ballot samples. काउंटी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका स्वचालित रूप प्रत्येक चुनाव से पहले सभी पंजीकृत मतदाताओं को भेजी जाने वाली पुस्तिका है, जिसमें उम्मीदवारों, स्थानीय उपाय, मतपत्र के नमूने, मतदान केंद्र, मतदान पेटी और अन्य महत्वपूर्ण चुनाव संबंधित जानकारी शामिल है। प्रत्येक मतदाताओं को अंग्रेजी संस्करण डाक द्वारा भेजा जाएगा। पंजीकृत मतदाताओं में जिन्होंने 5 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अनुरोध किया है, उन्हें 2 भाषी प्रति भेजी जाएगी। इनमें एनपीपी मतदाताओं और क्रॉस ओवर की जानकारी भी शामिल है। काउंटी मतदाता सूचना गाइड ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। Current Santa Clara County public health guidelines are subject to change pending COVID-19 status. Mask use is currently optional unless county guidelines are updated to require mask use. Social distancing is not necessary. Hand sanitizers will be provided at each vote center, and masks will also be provided at each vote center. वर्तमान सेंटा क्लारा काउंटी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देश कोविड-19 स्थिति तक परिवर्तन के अधीन है। मास्क का उपयोग वैकल्पिक है जब तक कि काउंटी दिशा निर्देशों को मास्क के उपयोग की आवश्यकता के लिए अद्यतन नहीं किया जाता है। सामाजिक दूरी जरूरी नहीं है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध होंगे। सभी मतदान केंद्र काउंटी स्वास्थ्य दिशा निर्देश नियम का पालन करेंगे। The best online information regarding voting in Santa Clara County can be found on our website as well as social media channels. Your keyword to use is SCC Vote. Please follow ROV's social media channels. Most YouTube videos are also translated into American Sign Language. You can tag the Registrar of Voters Office on all your voting social media posts and also search and tag us as SCC Vote. Follow us on Instagram and X, which was formerly Twitter, for the latest about voting in Santa Clara County. सेंटा क्लारा काउंटी के मतदान के संबंध में सर्वोत्तम ऑनलाइन जानकारी हमारे वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर पाई जा सकती है। कीवर्ड SCC वोट। आप ROV के सोशल मीडिया को फॉलो करें। अधिकांश YouTube वीडियो 2 भाषी और अमेरिकन सांकेतिक भाषा में भी अनुवादित किए जाते हैं। अपने सभी मतदान सोशल मीडिया पोस्ट पर मतदाता पंजीयक कार्यालय को खोजें और टैग करें SCC वोट। सेंटा क्लारा काउंटी में मतदान के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम और X, जो पहले ट्विटर था, फेसबुक,
पर फॉलो करें। The Santa Clara County Registrar of Voters is going green. State law gives voters the option to receive their county voter information guide electronically. The CVIG is the booklet mailed to all registered voters before every election that has information about candidates, local measures, sample of the ballot, voting and ballot drop-off locations, and much more. It is available in several languages, including English, Chinese, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. Go green today and join the Registrar of Voters in our commitment to save tax dollars and save precious resources. सेंटा क्लारा काउंटी मतदाता पंजीयक कार्यालय पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है। राज्य का कानून मतदाताओं को अपने काउंटी मतदाता सूचना गाइड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने और टैक्स डॉलर बचाने का विकल्प देता है। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या ईमेल करें। क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। काउंटी मतदाता सूचना गाइड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखने के भी तरीके हैं। हमारी वेबसाइट www.sccvote.org पर जाएं और उपयुक्त चुनाव चुनें और काउंटी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका पर क्लिक करें। हमारा ऐप डाउनलोड करें SCC वोट। एक बार जब आप डाक में काउंटी मतदाता सूचना गाइड नहीं प्राप्त करने के लिए का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर चुनाव में स्वचालित रूप से मतदाता पंजीयक कार्यालय से एक ईमेल प्राप्त करेंगे जिसमें आपको काउंटी मतदाता सूचना गाइड की ऑनलाइन लिंक की जानकारी होगी। We have arrived at the conclusion of the workshop language. And it is 2 minutes after 7. If there are any questions, we'll try to take 1 or 2 questions and answer them the best we can. Nita, did you want to say that in case anybody would like to speak a question or? यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें चैट संदेश भेजें या बात करने के लिए अपना हाथ उठाए बटन पर क्लिक करें। If folks have questions after this webinar, you can also send the question to the outreach@rov.scc.gov.org email, and we can get you that answer after tonight. Oh, I just saw one question. It says, what is the difference between the white and the blue mail envelope? Should I go ahead? Can you translate that first? Oh, yeah. प्रश्न है सफेद और नीले लिफाफा में क्या अंतर है? The blue envelope is what you will put your ballot in and send back to us. The white envelope is what you get delivered to your home. So inside that white envelope will be the ballot and the blue envelope. सफेद लिफाफा बड़ा लिफाफा है जिसके अंदर नीला लिफाफा मतपत्र और अन्य जानकारी सारा आपको डाक द्वारा मेल किया जाता है और आप जब अपना मतपत्र चिन्हित कर देते हैं तो उसके बाद आप नीले लिफाफा में जिसमें कोई डाक शुल्क नहीं लगेगा उसमें अपना मतपत्र डालकर आप हमें मेल कर सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं।
I want to thank everybody for their time tonight. And again, if you have other questions, you could always email us. The email address is on the website. Everybody have a great night and thank you very much. And remember to vote. प्रस्तुतियां, वर्कशॉप या आपूर्ति संबंधी जानकारी के लिए कृपया हमारे मतदाता शिक्षा और आउटरीच टैब पर क्लिक करें या संपर्क करें। मतदाता पंजीयक कार्यालय चुनाव आचार संहिता और कानून का पालन करते हैं। चुनाव के दिन तक प्रतीक्षा न करें, जल्दी मतदान करें। आप डाक द्वारा 29 दिन पहले भी मतदान कर सकते हैं। कल की स्पेनिश मतदाता भाषा कार्यशाला के लिए बने रहें। अगले सप्ताह अन्य भाषाओं की कार्यशाला होगी। कृपया कार्यशाला में उपस्थित होने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं www.sccvote.org। मतदान करना ना भूलें, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आज की मतदाता भाषा में भाग लेने के लिए मेरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।